हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज साक्षी विश्नोई एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहाँ पर आपको मिलेंगे 4th to 12th क्लास तक के सारे सब्जेक्ट्स के वीडियोस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। सो स्टूडेंट्स, अब हम हमारा पार्ट 4th ऑफ स्पेशल केसेस पढ़ेंगे, 4th एंड द लास्ट वन। ओके, क्या है अब इसमें हम क्या पढ़ने वाले? चेंज इन सप्लाई व्हेन डिमांड इज परफेक्टली इनइलास्टिक। ओके, अब हम क्या देखेंगे कि हमारी सप्लाई चेंज हो रही है एंड हमारी डिमांड कैसी है स्टूडेंट्स? परफेक्टली इनइलास्टिक है। ओके, परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड है तो उसका मतलब क्या हुआ? हमारी डिमांड कर्व कैसे बनने वाला है? एक वर्टिकल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, राइट? ये क्या होगा? हमारा डिमांड कर्व होगा। ये क्या शो कर रहा है स्टूडेंट्स? ये शो कर रहा है कि आपकी जो डिमांड है वो कैसी है? ईडी इज इक्वल्स टू 0, राइट? वो ये बता रही है आपको कि आप प्राइसेस में कितना भी चेंजेस कर लो, आपकी जो डिमांड रहेगी वो सेम रहेगी, डिमांड में कोई भी चेंजेस नहीं होने वाले। ओके, ये पर्टिकुलर जो ग्राफ है वो हमें यही शो कर रहा है। हम मान रहे हैं कि 30 यूनिट्स जो है वो क्या है? हमारी क्वांटिटी। ओके, 30 यूनिट्स क्या है स्टूडेंट्स? क्वांटिटी है। ओके, एंड वाई एक्सिस पे हमारे पास क्या गिवन होता है? वाई एक्सिस पे हमारे पास होता है प्राइस। ओके, तो मतलब वो 30 यूनिट्स ही रहेगी। आप प्राइस को कितना भी बढ़ा लो, कितना भी कम कर लो, राइट? आपकी प्राइस 10, 20, 30, 40, 50, 60 कुछ भी हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमारी डिमांड जो है एक पर्टिकुलर क्वांटिटी, एक कमोडिटी के लिए वो कितनी है? वो सेम रहेगी, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। ये चीज़ हमें कौन बताता है? ये चीज़ बताता है परफेक्टली इन इलास्टिक। मतलब कि हमारी जो इलास्टिसिटी क्या होता है? डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस, राइट? जो हमारी डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस वो क्या है? वो 0 है। 0 है, इसका मतलब कि आपके विथ चेंज इन प्राइस हमारी डिमांड में कोई भी चेंजेस नहीं होने वाले, राइट? इसके एग्जाम्पल्स भी हमने देखे थे स्टूडेंट्स जब हमने हमारी इलास्टिसिटी पढ़ी थी डिमांड की, राइट? क्या एग्जाम्पल्स हो सकते हैं? कुछ नेसेसिटीज हो सकती है, मेडिसिन हो सकती है। अब अगर मेडिसिन के प्राइसेस बढ़ भी जाएंगे तो भी मेडिसिन तो लेनी पड़ेगी। अगर कोई डायबिटिक पेशेंट है तो उसको डायबिटीज़ की मेडिसिन लेनी पड़ेगी, उसकी प्राइसेस कितनी भी हाई हो जाए, राइट? तो हमने क्या देखा था कि ऐसे कुछ केसेस में हमारी जो डिमांड होती है वो कैसी होती है? परफेक्टली इनइलास्टिक होती है। हम उसकी डिमांड को पोस्टपोन नहीं कर सकते, राइट? हमें अगर किसी चीज़ की डिमांड है, वो एक नेसेसिटी है, तो एट प्रेजेंट ही उसको फुलफिल करना पड़ेगा, राइट? तो ऐसे केसेस में होती है हमारी डिमांड परफेक्टली इनइलास्टिक, मतलब डिमांड में कोई चेंजेस नहीं। इनइलास्टिक का मतलब कोई चेंज नहीं। ओके, इसे हम क्या बोलेंगे? परफेक्टली इनइलास्टिक। तो अब ये केस क्या है स्टूडेंट्स कि आपकी सप्लाई चेंज हो रही है ना, आपकी डिमांड कैसी रहेगी? आपकी डिमांड इनइलास्टिक रहेगी। मतलब कि आपकी डिमांड जो है स्टूडेंट्स वो ये लाइन ही रहेगी। ये जो लाइन है वो हमारी, ये जो पर्टिकुलर कर्व है वो चेंज होने वाला नहीं है। इस पे सिर्फ हमारा क्या चेंज होगा? हमारे सप्लाई कर्व चेंज होंगे। ओके, ये क्या है हमारे? ये है हमारे सप्लाई कर्व। सप्लाई कर्व अपवर्ड स्लोपिंग क्यों है स्टूडेंट्स? बिकॉज हमें पता है कि सप्लाई कर्व कैसा होता है? एक अपवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन। वो बताता है, वो ये रिलेशनशिप बताता है कि विद इंक्रीज इन प्राइस योर क्वांटिटी सप्लाइड इंक्रीजेस, राइट? तो ये जो रिलेशनशिप है ये बताने के लिए जो हमारा सप्लाई कर्व होता है वो कैसा होता है? अपवर्ड स्लोपिंग होता है। ओके, सो स्टूडेंट्स, इस केस में हम क्या देखेंगे? इस पर्टिकुलर केस में हम देखेंगे कि जो हमारी क्वांटिटी रहेगी, राइट, जो हमारी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी रहेगी वो सेम रहेगी। हम अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमारी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी क्या है स्टूडेंट्स? ये है 30 यूनिट्स। ओके, S1 पर। ओके, इस ग्राफ पर क्या है? 30 यूनिट्स है। देन अगर हम S ग्राफ पर देखें तो हमारी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी क्या है? 30 यूनिट्स है। और अगर हम S2 ग्राफ पर देखें तो हमारी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी क्या है स्टूडेंट्स? वो भी 30 यूनिट्स है, राइट? वो भी क्या है? 30 यूनिट्स है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि हमारी जो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है वो चेंज होने वाली नहीं है। वो आप सप्लाई को बढ़ा दो, सप्लाई को कम कर दो, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा हमारी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी पे। किस चीज पे इफेक्ट पड़ेगा? इफेक्ट पड़ेगा हमारे इक्विलिब्रियम प्राइस पर, राइट? इस पर्टिकुलर S2 पर इक्विलिब्रियम प्राइस हमारा वो होगा। देन जब S1 होगी हमारी सप्लाई तो हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस कुछ यहाँ होगा। एंड जब हमारी सप्लाई क्या होगी?
एस एस होगी तो हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट कुछ यहाँ पे होगा, राइट। मतलब कि हम तीनों में क्या देख रहे हैं, हम तीनों में देख रहे हैं कि हमारे जो इक्विलिब्रियम प्राइसेस है उनमें चेंजेस हैं, लेकिन इक्विलिब्रियम क्वांटिटी में कोई चेंजेस नहीं है, ठीक। तो हम क्या बोल सकते हैं कि जब हमारी डिमांड परफेक्टली इनइलास्टिक होगी तो हमारी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी सेम रहेगी, सिर्फ हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस में या तो फॉल होगा वो या वो राइज होने वाला है, ओके। ये रिलेशन हम यहाँ से बता सकते हैं। अब वो फॉल होगा या राइज होगा वो हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बता देंगे, जो भी हमें क्वेश्चन में डिफाइंड होगा वो हम ड्रॉ कर कर बता देंगे कि क्या होने वाला है, ओके। तो अब हम इन्हें भी देख लेते हैं कि हमारे पास रिटर्न में क्या क्या है, वो भी हम पढ़ ही लेते हैं। When demand is perfectly inelastic, then change in supply does not affect the equilibrium quantity. जब हमारी डिमांड ऐसी परफेक्टली इनइलास्टिक है तो चेंज इन सप्लाई जो है वो हमारी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी को चेंज नहीं करती, राइट। हमने देखा इस पॉइंट पर भी यही है, इस पॉइंट पर भी यही है और इस पॉइंट पर भी हमारी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी 30 यूनिट्स की ही है। इट ओनली चेंजेस द इक्विलिब्रियम प्राइस। ये क्या चेंज कर रही है, हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस कर रही है तीनों पॉइंट पर, राइट। तीनों सप्लाई कर्व में हम देख सकते हैं जो हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस है वो 3 डिफरेंट प्राइसेस हमें मिल रहे हैं, ओके। द चेंज में बी इधर इंक्रीज इन सप्लाई और डिक्रीज इन सप्लाई। हमें पता है स्टूडेंट्स की जो चेंज होता है वो कैसा होता है, वो या तो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, राइट। तो अगर सप्लाई इंक्रीज हुई तो क्या होगा, तो राइटवर्ड शिफ्ट होगा हमारा सप्लाई कर्व, राइट। और अगर सप्लाई डिक्रीज हुई है तो कैसे शिफ्ट होगा हमारा सप्लाई कर्व, लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा, ओके। तो 2 केसेस हो सकते हैं हमारे पास में, सप्लाई या तो इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है। एंड जो डिमांड है उसमें तो कोई चेंजेस होने नहीं, क्योंकि डिमांड तो हमारे पास ऑलरेडी डिटरमाइंड है, कैसी है वो, परफेक्टली इनइलास्टिक है, ओके। तो अब हम देखेंगे कि अगर सप्लाई इंक्रीज होती है तो क्या चेंज होता है और अगर सप्लाई डिक्रीज होती है तो क्या चेंज होता है, ओके। तो फर्स्ट केस हम देखते हैं इंक्रीज इन सप्लाई का। व्हेन सप्लाई इंक्रीजेस द सप्लाई कर्व शिफ्ट्स टू द राइट। अगर सप्लाई इंक्रीज हो रही है तो सप्लाई कर्व कहां जाएगा स्टूडेंट, सप्लाई कर्व राइट में शिफ्ट हो जाएगा, ओके। डिमांड कर्व इज अ वर्टिकल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। डिमांड कर्व एक वर्टिकल स्ट्रेट लाइन है, पैरेलल है वाई एक्सिस के, ये हमें पता है, ये अभी हमने देखा कि डिमांड कर्व कैसा रहेगा, ऐसा रहेगा, ओके। ड्यू टू इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ द प्रोडक्ट द न्यू इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश्ड। बहुत कॉमन सी चीज है, ये चीज भी हमें पता है कि अगर सप्लाई में इंक्रीज हुआ है तो न्यू इक्विलिब्रियम तो एस्टैब्लिश होना ही है, क्योंकि पहले क्या होगा, पहले हो सकता है यहाँ पे हो, अब यहाँ पे हो, तो ये न्यू इक्विलिब्रियम तो आया ही है हमारा, राइट। Equilibrium price falls but equilibrium quantity remains same as demand is perfectly inelastic. Equilibrium quantity remains same, okay? ये चीज स्टूडेंट्स हमने अभी देखी कि equilibrium quantity same कैसे रहेगी, राइट। उसमें क्यों कुछ भी चेंजेस नहीं आने वाले। और equilibrium price के बारे में वो क्या बोल रहे हैं कि equilibrium price fall होगा, ठीक। ये चीज ये लोग बता रहे हैं हमें कि इक्विलिब्रियम प्राइस फॉल होता है, लेकिन हमें क्या करना है, हमें टेक्स्ट याद नहीं करना है, हमें क्या करना है, हमें तो ग्राफ बनाकर देखना है। तो हम जब ग्राफ बनाएंगे तो हम देख लेंगे कि क्या प्राइस फॉल हो रहा है या राइज हो रहा है, वो चीज हम ग्राफ बनाकर देख लेंगे, ओके। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम बनाते हैं हमारा ग्राफ, ओके। सबसे पहले क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम बनाएंगे हमारा इन इलास्टिक डिमांड कर्व, ओके। ये हमने क्या बना लिया स्टूडेंट्स, इन इलास्टिक डिमांड कर्व हमारा बना लिया। यही हमारे पास है कि परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड है आपकी, तो हमने परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड कर्व ड्रॉ कर लिया, ओके। देन अब इसके बाद में क्या, इसके बाद में हमने एक सप्लाई कर्व ड्रॉ किया, ओके। ये सप्लाई कर्व कैसा होगा, अपवर्ड स्लोपिंग होगा। अपवर्ड स्लोपिंग क्यों होगा, बिकॉज हमें पता है कि लॉ ऑफ सप्लाई क्या बोलता है, जब प्राइस इंक्रीज होता है तो आपकी सप्लाई इंक्रीज होती है। तो ये रिलेशनशिप बताने के लिए आपका सप्लाई कर्व क्या होगा स्टूडेंट्स, अपवर्ड स्लोपिंग होगा, ओके। अब ये दोनों जहां पे मिल रहे हैं, राइट, ये दोनों जहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, उस पॉइंट को हम बोलेंगे हमारा इनिशियल इक्विलिब्रियम पॉइंट, राइट। ये जो पॉइंट है ई, ये क्या है स्टूडेंट्स, ये है हमारा इनिशियल इक्विलिब्रियम पॉइंट, राइट। अब हमारे पास सिचुएशन क्या गिवन है, सिचुएशन गिवन है इंक्रीज इन सप्लाई। आपको सप्लाई को इंक्रीज करना है, राइट। मतलब कहाँ शिफ्ट करना है, राइट में शिफ्ट करना है, ओके।
तो आपने सप्लाई को कहाँ शिफ्ट किया स्टूडेंट्स, राइट में शिफ्ट किया, राइट। ये आपका क्या हुआ, ये हुआ राइट, राइट में शिफ्ट किया, एक न्यू सप्लाई कर्व ड्रॉ किया, उसे क्या नेम दे दिया, उसे नेम दे दिया SS1। ओके, क्या बता दिया उसे कि वो S1 हमारा न्यू सप्लाई कर्व है। ओके, डिमांड कर्व तो हमारा ऑलरेडी ड्रॉ नहीं था, ठीक। अब जो डिमांड कर्व है और जो न्यू सप्लाई कर्व है वो जहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं उसे हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, उस पॉइंट को हम करेंगे मार्क, ठीक। वो जो पॉइंट है वो क्या हुआ, वो हुआ हमारा न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट, ठीक। वो क्या है हमारा न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट। अब इसके करस्पॉन्डिंग हम क्या ड्रॉ करने वाले हैं, इसके करस्पॉन्डिंग हम ड्रॉ करने वाले एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन, ठीक। वो आके कहाँ मिली, वो मिली हमारे y एक्सिस पे। y एक्सिस पे क्या गिवन है स्टूडेंट्स, y एक्सिस पे गिवन है प्राइजेस, ठीक। तो उसे हमने क्या नेम दिया, उसे हमने नेम दिया P1। P1 क्यों, बिकॉज P तो ऑलरेडी था तो हमने P1 दे दिया। ओके, अब एक वर्टिकल स्ट्रेट लाइन बनाई। वर्टिकल स्ट्रेट लाइन जब हमने बनाई तो हमने क्या देखा कि ये लाइन ऑलरेडी ड्रॉन है, मतलब कि वो जो क्वांटिटी है वही हमारी क्या थी, वही हमारी इनिशियल इक्विलिब्रियम क्वांटिटी भी थी। मतलब कि क्वांटिटी में कोई चेंजेस हुए नहीं है तो उसमें भी हम कोई चेंजेस करेंगे नहीं, कोई चेंजेस नहीं हो, इसका मतलब ये क्या बता रही है कि हमारी क्वांटिटी कैसी है, सेम है, या फिर क्या बोल सकते हैं हम उसे, कांस्टेंट है। ओके, ये हम उसे बोल सकते हैं। अब प्राइस में क्या चेंज हो रहा है स्टूडेंट्स, पहले प्राइस क्या था, पहले प्राइस था P, अब प्राइस क्या हो गया है, अब प्राइस हो गया है P1। मतलब प्राइस ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, प्राइस नीचे जा रहा है, ये हमें दिख रहा है। वो P से P1 आया है, नीचे की साइड आ रहा है, राइट। तो वो P से P1 आया है, वो नीचे की साइड आया है। जब y एक्सिस पर कोई भी चीज नीचे की साइड आती है तो हम उसे क्या बोलते हैं, हम उसे बोलते हैं कि वो फॉल हो रही है, राइट। अगर यही P1 ऊपर की साइड जाता, अगर वो अपवर्ड जाता, राइज होता, तो हम उसे क्या बोलते हैं कि वो राइज हो रहा है। लेकिन अभी हमें दिख रहा है कि वो फॉल हो रहा है, राइट। वो P से P1 आया, वो नीचे आ रहा है, तो वो क्या हुआ है, वो फॉल हुआ है, ठीक। तो अब हम क्या बोल सकते हैं स्टूडेंट्स कि जब हमारी सप्लाई इंक्रीज हो रही है, हमारी डिमांड परफेक्टली इनइलास्टिक है, तो उस केस में जो हमारी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी वो कैसी रहेगी, वो सेम रहेगी, एंड जो हमारी इक्विलिब्रियम प्राइस है वो फॉल होगी। ओके, सो आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को क्लियर होगा। हम विद द हेल्प ऑफ ग्राफ बहुत अच्छे से उसे समझ लेते हैं और बहुत जल्दी से हमारे जो माइंड में होता है वो क्लैरिटी आ जाती है कि हाँ ठीक है, कब प्राइस फॉल होने वाला है, कब क्वांटिटी सेम रहने वाली है, कब प्राइस राइज होगा, कब क्वांटिटी चेंज होगी। ये चीजें हम विद द हेल्प ऑफ ग्राफ बहुत इजीली बता सकते हैं, राइट। तो आप लोगों को क्या करना है, ग्राफ प्लॉट करने आना चाहिए, ग्राफ प्लॉट करना सीखना है। ओके, हमें जो रिटर्न होता है ना वो इतना याद नहीं करना है, हमें चीजों को समझना है। ओके, हमें मगअप नहीं करना है, हमें रट्टा नहीं मारना है, हमें क्या करना है, समझना है। एंड समझने के बाद में जब हम लिखते हैं ना आंसर, तो वो एक अलग ही दिखता है कि हाँ इस बच्चे ने वाकई में अच्छे से पढ़ाई की है। ओके, सो नाउ डिक्रीज इन सप्लाई। जैसे स्टूडेंट्स हमने इंक्रीज इन सप्लाई पढ़ा, सेम वैसे ही क्या हो जाएगा हमारा, डिक्रीज इन सप्लाई। अब डिक्रीज में क्या होगा स्टूडेंट्स, डिक्रीज में लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा। ओके, सप्लाई कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा एंड डिमांड कैसी हमारी, परफेक्टली इनइलास्टिक है, ठीक। परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड है, इसका मतलब हमें क्या पता है कि हमारी क्वांटिटी सेम रहने वाली है, सिर्फ प्राइजेस में कुछ ना कुछ चेंजेस होंगे। तो अब हम वो देखते हैं कि कैसे चेंजेस होंगे उनमें। When supply decreases, the supply curve shifts to the left. Supply curve left में shift होगा, ये तो हमें पता है कि जो सप्लाई कर्व है वो कहाँ शिफ्ट होगा, लेफ्ट में। लेफ्ट में क्यों शिफ्ट हो रहा है, बिकॉज सप्लाई डिक्रीज हो रही है, ठीक। देन डिमांड कर्व इज अ वर्टिकल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। जो डिमांड कर्व है वो क्या है स्टूडेंट्स, एक वर्टिकल स्ट्रेट लाइन है पैरेलल टू वाई एक्सिस, राइट। ये भी हमें पता है कि हमारा डिमांड कर्व ऐसा बनने वाला है, इसे हम क्या बोलेंगे कि एक स्ट्रेट लाइन है जो कि पैरेलल है वाई एक्सिस के। ये क्यों वर्टिकल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस है, बिकॉज हमारे पास गिवन है कि आपकी जो डिमांड है वो कैसी है, परफेक्टली इनइलास्टिक है। ओके, ड्यू टू डिक्रीज इन सप्लाई फॉर अ प्रोडक्ट द न्यू इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश्ड। बहुत कॉमन सी बात है ये तो कि हाँ ठीक है, अगर सप्लाई कर्व शिफ्ट हो रहा है तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ न्यू इक्विलिब्रियम तो फॉर्म होना ही है। Equilibrium price rises but equilibrium quantity remains the same as demand is perfectly inelastic. क्या हो रहा है,
जो इक्विलिब्रियम प्राइस है वो राइज होगा। वो राइज कैसे होगा वो हम विद द हेल्प ऑफ डायग्राम हम समझेंगे, ओके, ग्राफ की हेल्प से। बट इक्विलिब्रियम क्वांटिटी रिमेन सेम। जो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है स्टूडेंट्स वो कैसी रहेगी, वो सेम रहेगी। ये चीज हमें पता है कि जब इन इलास्टिक की बात चल रही है तो हमारी जो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी वो कैसी रहने वाली है, वो सेम रहने वाली है, ओके। अब देखते हैं इसका विद द हेल्प ऑफ ग्राफ हम समझते हैं कि क्या हमारा प्राइस राइज कैसे होने वाला है, ओके। तो सबसे पहले हम क्या ड्रॉ करेंगे, सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे हमारा इन इलास्टिक डिमांड कर्व, ओके। ये क्या बनाएंगे हम, इन इलास्टिक डिमांड कर्व बनाएंगे, ओके। इस पे हम पहले प्लॉट करेंगे एक एसएस कर्व, दैट इज हमारा सप्लाई कर्व, ओके। हमने एक सप्लाई कर्व बना दिया। ये दोनों ने जहां पे इंटरसेक्ट किया है उस पॉइंट को हम मार्क करेंगे, ओके। इसे हमने मार्क किया, ये क्या हुआ हमारा इनिशियल इक्विलिब्रियम, ओके। इसके करस्पॉन्डिंग जो प्राइस होगा ये वाला, ये क्या हुआ, ये हुआ हमारा इनिशियल इक्विलिब्रियम प्राइस, ओके। एंड इसके करस्पॉन्डिंग जो हमारी क्वांटिटी होगी वो क्या होगी, वो होगी हमारी इनिशियल इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, ठीक। अब हमारे पास क्या गिवन है स्टूडेंट्स, अब हमारे पास गिवन है डिक्रीज इन सप्लाई। सप्लाई को डिक्रीज करवाओ, मतलब कि सप्लाई को लेफ्ट में शिफ्ट करवाओ, ओके। तो अब हम अपने सप्लाई कर्व को लेफ्ट में लेकर जाएंगे, ओके। तो जब हम उसे लेफ्ट में लेकर जाएंगे तो ये लेफ्ट में गया, कौन सा कर्व बना, S2 कर्व बना है, ठीक। S2 कर्व बन गया है हमारा जब हमने सप्लाई को लेफ्ट में शिफ्ट किया। अब ये जहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ओके, जहां पे हमारा डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, हमने उस पॉइंट को क्या किया, मार्क किया। उसे हमने नेम दिया E2, ओके। ये क्या है E2 है हमारी न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट, ओके। इसके करस्पॉन्डिंग जो प्राइस है स्टूडेंट्स वो क्या होगा, वो होगा हमारा न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस, ओके। ये जो P2 है वो क्या बना हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस बना, न्यू वाला। एंड इसके करस्पॉन्डिंग जो क्वांटिटी होगी वो क्या होगी हमारी न्यू इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। अब हमें क्या दिख रहा है कि ये जो क्वांटिटी है ये तो हमारी पहले भी थी, मतलब हमारी क्वांटिटी वाला जो कर्व है या जो हम लाइन बोल सकते हैं वो एक दूसरे को कोइंसाइड कर रही है, वो एक दूसरे को ओवरलैप कर रही है, राइट। तो ये जो Q है ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि जो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है वो चेंज नहीं हो रही है, राइट। वो कैसी है, वो सेम है, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, वो कैसी है, कांस्टेंट है, ओके। एंड इक्विलिब्रियम प्राइस एक न्यू प्राइस डिराइव हो गया है, उसे हमने क्या नेम दिया, P2 नेम दिया, ओके। तो अब स्टूडेंट्स हमें क्या पता है, हमें पता है कि हमारी जो प्राइस थी वो पहले क्या थी, वो थी पहले P, अब क्या हो गई है, अब हो गई है वो P2, राइट। प्राइस ऊपर जा रही है नीचे आ रही है स्टूडेंट्स, प्राइस ऊपर जाती हुई दिख रही है, राइट। ये जो एरिया में दिख रहा है ये ऊपर जाते हुए दिख रही है, P से P2 पे गई है, ऊपर की साइड गई है, तो प्राइस क्या हो रही है, प्राइस ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है, इसका मतलब क्या, प्राइस राइज हो रही है, ओके। अब हमने देख लिया कि प्राइस पे क्या इफेक्ट है, क्वांटिटी पे क्या इफेक्ट है। अब हम क्या बोलेंगे, अब हम बताएंगे ड्यू टू डिक्रीज इन सप्लाई व्हेन डिमांड इज परफेक्टली इनइलास्टिक इक्विलिब्रियम प्राइस राइजेस, ओके। ये हमने निकाला है कि इक्विलिब्रियम प्राइस राइजेस एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी रिमेन्स द सेम, ओके। तो हमें क्या दिख गया, हमें पता चल गया कि जब हमारी सप्लाई डिक्रीज होती है और हमारी डिमांड कैसी है, इनइलास्टिक है, तो हमारा प्राइस राइज होता है, फाइन। आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को क्लियर होगा। एंड स्टूडेंट्स हमने अपने जो चारों पार्ट है स्पेशल केसेस के वो कंप्लीट किए, ठीक। ये जो हमने देखा कि जब इलास्टिक रहते हैं, राइट, जब हमारी डिमांड या सप्लाई इलास्टिक होती है तो किसमें चेंजेस नहीं होते हैं, हमारे प्राइजेस में कोई चेंजेस नहीं होते हैं, राइट। एंड जब इनइलास्टिक होते हैं हमारे डिमांड सप्लाई तो क्या होते हैं, क्वांटिटी में कोई चेंजेस नहीं होते हैं, राइट। क्वांटिटी में कोई चेंजेस नहीं होते हैं। इस चीज को बहुत अच्छे से हम ध्यान में रख सकते हैं। इलास्टिक कर्व कैसे बनते हैं, ऐसे बनते हैं, मतलब कि ये जो लाइन है इसको शिफ्ट नहीं करना, ये वाली लाइन ऐसी रहेगी। तो ये क्या बताती है हमें, ये बता रही है हमें प्राइस, हमारा प्राइस चेंज नहीं हुआ। एंड इनइलास्टिक कर्व कैसे बनते हैं, ऐसे बनते हैं। ये क्या बता रहे हैं कि आपकी क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं होगा, आपकी क्वांटिटी वाली जो लाइन है वो कैसी है, वो स्ट्रेट लाइन है और वो स्ट्रेट ही रहेगी, मतलब आपकी क्वांटिटी में कोई चेंजेस नहीं हुए, ओके।
याद रहे तो ठीक है, नहीं रहे तो आपको क्या पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आपका इलास्टिक कर्व कैसा बनता है एंड इन इलास्टिक कर्व कैसा बनता है। ओके, अगर आपको ये पता है तो आपको फिर आप अच्छे से ड्रॉ करके बता सकते हैं कि आपकी प्राइस चेंज हो रही है या आपकी क्वांटिटी चेंज हो रही है। ठीक, इसके लिए जरूरी है कि आपके जो पुराने कंसेप्ट है ना वो क्लियर रहें एंड पुराने कंसेप्ट हमें क्लियर रखने हैं स्टूडेंट्स। ऐसा नहीं है कि आपने कोई सा भी चैप्टर कहीं से भी उठा के पढ़ लिया। इकोनॉमिक्स में ये गलती बिल्कुल भी मत कीजिएगा। इकोनॉमिक्स में हमें क्या करना होता है स्टूडेंट्स, स्टार्टिंग से एक एक चैप्टर को चैप्टर वाइज पढ़ना पड़ता है, बिकॉज हर एक चीज एक दूसरे से रिलेटेड है। ओके, अगर आपने डायरेक्ट मार्केट इक्विलिब्रियम पढ़ लिया तो आपको पता ही नहीं होगा कि डिमांड और सप्लाई क्या होती है, तो फिर आप कैसे बताएंगे कि क्या कैसे आपकी मार्केट इक्विलिब्रियम पर पहुंच रही है। फिर तो बस वो ये बात हो गई कि आप बिना सोचे समझे कुछ भी पढ़ रहे हैं, राइट। अगर आपको अच्छे से समझना है, आपके कंसेप्ट्स को आपको क्लियर करने हैं, तो आपको क्या करना होगा, आपको स्टार्टिंग से एक एक चीज पढ़नी होगी और स्टार्टिंग से जैसे सिस्टमैटिकली हमारे चैप्टर्स डिवाइडेड है उस वे में आपको पढ़ना होगा। ओके, तो आपके जितने भी कंसेप्ट्स हैं वो सारे क्लियर रहेंगे, जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं वो सारे क्लियर रहेंगे कि किस पर्टिकुलर चीज को आपको कैसे सॉल्व करना है वो आपको पता होगा। ओके, सो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने क्या पढ़ लिया, हमने हमारे जो स्पेशल केस के 4 के पार्ट्स थे वो कंप्लीट कर लिए, राइट। इसी के साथ में हमने क्या कंप्लीट किया, हमने कंप्लीट किया कि जब हमारी डिमांड या सप्लाई चेंज होती है तो हमारा इक्विलिब्रियम कैसे स्टैब्लिश होता है या कैसे उस अफेक्ट होता है हमारे इक्विलिब्रियम पे। ओके, उसके जो वो हमने फ्लो चार्ट में 4 पार्ट्स देखे तो वो चारों पार्ट्स हमने कंप्लीट कर लिए। ओके, इन केस स्टूडेंट्स आप लोगों को कोई भी डाउट्स हो तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, मैं आपको आंसर कर दूंगी। हो सकता है मैं आंसर करने में लेट हो जाऊं, बट मैं आंसर कर दूंगी, इस चीज की अश्योरेंस मैं दे रही हूँ आपको। ओके, अब हमारे नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे स्टूडेंट्स प्राइस सीलिंग। ओके, प्राइस सीलिंग क्या होती है एंड देन बचेगा हमारा प्राइस फ्लोर। ओके, ये दोनों को जब हम कंप्लीट कर लेंगे तो आप ये समझिए कि ऑलमोस्ट हमारा जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो कंप्लीट हो चुका होगा। सिर्फ क्या बचेगा, इस चैप्टर के एनसीईआरटीज बचेंगे और वो एनसीईआरटीज को कंप्लीट करने के बाद में पूरा इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स का सिलेबस हमारा कंप्लीट हो जाएगा। देन हम क्या स्टार्ट करेंगे, देन हम स्टार्ट करेंगे हमारा स्टैटिस्टिक्स। ओके, ये एक बार हमारे एनसीईआरटी क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएं उसके बाद में हम अपने स्टैटिस्टिक्स पर जाएंगे एंड स्टैटिस्टिक्स को पढ़ेंगे। ठीक, इस वीडियो के नोट्स के लिंक आप लोगों को मिलेंगे डिस्क्रिप्शन में, आप लोग जाकर चेक कर सकते हैं। थैंक यू।